सीकर मार्च प्लान 2041 वापस लो, वापस लो, वापस लो, सीकर मार्च प्लान 2041 वापस लो, वापस लो, वापस लो। और मैं सरकार ने घुटना पर लार मानसा साहब विकास क्या मैं किर्चा में मैं तो वो खत्म को पठो दी रही है हमारी तो बाप दादा को जो जुगाड़ वो सो जा रही है। जौहार में डॉक्टर नीरज मिल और इस वक्त आप बने हुए हैं खबरगाह पर। खबरगाह बना हुआ है उस जगह पर जहां पर आपत्तियां ली जा रही हैं मास्टर प्लान 2041 को लेकर। 2041 को लेकर जो आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी खासी तादाद है लोगों की और आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत यहाँ करना चाहेंगे कि आपत्तियों में वो क्या कुछ देखते हैं और इस प्लान में वो क्या कुछ देखते हैं। जी, आपका कौन सा गांव है? मेरो गांव कंवरपुरा गांव है। अच्छा, कंवरपुरा का हो। कंवरपुरा का, हाँ। कंवरपुरा में जो कि रिंग रोड की जो की प्रस्तावित है ना रोड है, वह एकदम गांव की बस्ती के टच होती हुई नक्शे जो बनाए गए हैं भी में काफी लोगों का घर आ रहे हैं, काफी लोगों का एकदम प्लाट आ रहे हैं, एकदम मंदिर आ रहे हैं रामदेव जी को। तो गांव की आबादी के एकदम से अंदर से निकाली गई है। बिको में संपूर्ण पूरा जोरदार विरोध कर रहा हूँ। अच्छा, केवल बिको ही विरोध कर रहा हो या मास्टर प्लान को विरोध? नहीं, मास्टर प्लान को, पूरा मास्टर प्लान को विरोध है। क्यों जरूरत ही नहीं वहां पर, मतलब पहली बात हो तो 1 किलोमीटर पर ही थे थोड़ी देर पहले क्यों कि हमारे गांव का मायने तो आज समस्या है। मैं बिको विरोध बिके लिए विरोध कर रहा हूँ, तो बिके लिए विरोध है या मास्टर प्लान को विरोध? मास्टर प्लान को विरोध है। कौन सा गाँव है? कंवरपुरा। कंवरपुरा। तो थे भी आकली नहीं विरोध कर रहा हो या मास्टर प्लान को पूरा? मास्टर प्लान 2041 जो तैयार करो गए है बिको विरोध है और बी के माए बहुत ज्यादा है जो लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आपत्ति दर्ज करवा दी गए थे? दर्ज करवा दी। तो आपत्ति दर्ज करवाई जा थारकनू कोई के फाइल ली है थान के लाग रहे कि आपत्ति पर सुनवाई उस आपत्ति के ऊपर सुनवाई होनी तो चाहिए, लेकिन सरकार को रवैया है वो बहुत ही खराब है। तो मैं एक सवाल बीच में थराऊं टोक पहुंचाऊंगा। कह रहे हो सरकार को रवैयो कमजोर है, सरकार को रवैयो ठीक को नहीं, तो थाने रवैयो ठीक को नहीं ये बात को बेरो होता हूँ। अभी थे आपत्ति दे रहे हो वो जो विरोधाभास है वो क्या आ रहे? नहीं, मैं संघर्ष से अगर हमारे विरोध को अगर वो निस्तारण नहीं करो जासी तो आगे बड़ा रूप के माए में और ज्यादा बड़ो विरोध कर से। भी कंवरपुरा का हो? हाँ, मैं कंवरपुरा गांव का रहवाड़ा हाँ। और मैं सामूहिक रूप से आज मास्टर प्लान 2041 को जो निराधार और मनमर्जी से बनाया गया है, इनमें न तो कोई ग्राउंड पर सर्वे करियो और न कोई वर्तमान स्थिति। हर खेत में आबादी है, हर खेत में ट्यूबवेल है और लोग गांव से छोड़ खेत में ही रह रहे हैं। बाकी ऊपर से पहले बताया गया कि 150 फीट चौड़ी रोड प्रस्तावित करांगा, फिर 200 कर दिए, अब 400 फीट को मास्टर प्लान में स्कोप दे दियो। और आम आदमी जो कंवरपुरा में साधारण परिवार का और वो जटिव निकाले वो SC/ST का परिवार ही ज्यादातर, और बाकी 2-3 बीघा जमीन कुली है, बा जमीन पूरी 400 फीट चौड़ी सड़क है नीचे आ रही है। इसलिए संपूर्ण गांव कंवरपुरा, आसपुरा और मालियों की डारनी और ऐसे सामूहिक रूप से विरोध कर रहा है और चाह रहा है कि वो मास्टर प्लान में जो प्रस्तावित रोड है आज निरस्त करी जाए और सही सर्वे दोबारा करवाया जाए और आबादी से अति बड़ी रोड पास में निकल रही है। अच्छा, एक बात बीच में पूछ बड़ी सारी बातें थे बता रहे हो। वो मास्टर प्लान बनायो जो ना था कोई बड़े पूछ बात था कंवरपुरा आशपुरा बाका मायने कोई सरकारी आदमी कोई सरकारी अधिकारी गयो? कोई ने भनक तक को नहीं अति गोपनीय ढंग से बनायो कि कोई गांव का आदमी ने, पंच ने, सरपंच ने, कोई ने भी भनक को लागी के वो के हो रहे हैं। कई तो बोला रेलवे लाइन आ रही है, कई बोला बिजली की लाइन आ रही है और अंडरग्राउंड सड़क बन रही है। और सरपंच की बात कर रहे हो, सरपंच जी अब आए हैं क्या? सरपंच जी को पूरा सहयोग है। वह आज तो कोई कारण से आकुन से क्या, लेकिन इस संघर्ष के माय वह सहयोगी है और वह न उसी तो मैं पूरा
और विपक्ष के पक्ष से सरपंच और विपक्षी सरपंच यानी पूरा गांव सहमत है, पूरा मीटिंग कर में आया। अच्छा ते कह रहे हो कि आज कोनी है न आसी तो थान लागे है कि सरपंच जो है वो बदल सके। सरपंच जी बदलवा की कोई, क्योंकि माँ कोई चुनेड़ो है तो जाजी कटे मैं पकड़ लिया जा। नहीं ऐसी बात कोई नहीं। थान लागे है कि सरपंच बदल सके। नहीं नहीं बदले को नहीं, हमारे साथ ही रहसी सर। विधायक साथ रहसी और अमरा राम जी का तो ये गांव में लगभग समर्थक आदमी है, इसलिए सारो जो है ना संघर्ष की टीम में एक साथ है। और मैं सरकार ने घुटना पर लियार मानसा साहब। हाँ हैं? हाँ कितनी उम्र होगी थारी? मैं 76 वर्ष। 76 वर्ष से तो वो जो मामलो है वो 76 वर्ष का मायने थे यहाँ सोच रहा है कि यहाँ को मामलो हो जाए। कौन सोच रहा है? हैं? कौन सोच रहा? थारी कितनी जमीन जारी है? मारी जा मैं चंदपरा बेच तो बड़े चार ली। हैं? अभी मैं 10 बीघा जमीन मेरो मकान जा रहे हैं? गाँव छोड़ तो बैठेगी और रात ढीक ली ना 80 का प्लान वाली। तो सरकार कह रही है कि मैं तो लोक कल्याणकारी काम कर रहे हैं। हाँ। तो लोक कल्याण में थारो कल्याण को नहीं हो रही होगी। कल्याण गिरा में हमारा छोटा छोटा क्या काशी भेजो का सवाल विकास क्या मैं किरचा में मैं तो वो खत्म को। अच्छा अता दिन विकास हो रहे होगे तारे। तो बता देना मैं खेती करार खावा मक्की कमाई कमावा अब उठ जाने में कि कमावा दर्जा खेती अब करो होगी। अभी के ना खेत में ही रह रही हूँ। मेरा माँ मकान है, माँ ट्यूबवेल ही दो सो जो माँ है। तो अब जमीन चली जासी या बच्ची थान के लाग रही है। कोई बची तो 5-10 बीघा बच्चा है ना मैं मकाई किरचा में बीघा थे रोक ले चार मैं गजो कौन लाते तो 4 कोच बनाओ तो फिर मैं पूछा को नहीं भी अब बात है। 80 को प्लान पूरा को नहीं हो फिर 30 को पूरा को नहीं करियो और एक 9,000 के छोटी हो 30 को प्लान तो आगे है वो तो रखो आगे वो तो यार कम में बैठे सो तो कौन करो गयो बस्ती का सा क्या खेड़ा मांग रहा है जैसे का उठोड़ी बाड़ा खेड़ा और सही रुड़गा पे तो पूरी बस्ती उजड़ हो रही है किड़े जावे अतः बीघा तो बीघा टुकड़ी पहले वाला जमाना में तो जमी अब अति है 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा ये ज्यादा जमी को नहीं दबा उठ अच्छा जाए। थे विरोध करे है थे हाँ। तो ए विरोध की उसकी फाइल ली ए थाना कोई तनकी या क्यों के कि भाई विरोध मत करो कि थारो विरोध जो है वो मैं आगे पूछा शा कोई यान की बात की के तारी मैं कौन करा मैं तो ठेगा सरपंच बोले आज काम हो भी का नहीं तो वो सागा तो बोले थे जाया वो अरे दिया वो नहीं लेना अपन सागा बात कर कुछ जी थे खड़ो आयो दासा की डानेश्वर जी। दासा की डाणी हूँ तो दासा की डाणी का मायने के समस्या होगी कि मास्टर प्लान दासा की डाणी में रिको दे दियो और आबादी घनत्व है जो शहर जत्तो है फिर भी बिना देखे भी नहीं दे दी ऑफिस में बैठा ही है जो रिको दे दी। ये आप रिको दे बासु थारी जमीन गई है या कोनी गई थाने कोई फायदो सी के लाग रहे रिको में फायदो का कोशी आबादी फैक्ट्री लगा लो प्रदूषण होशी फैक्ट्री लगा लो रिको फैक्ट्री लगावा ने किसाना का रुपया होता है ना पहले ही लगा लेता। दासा की डाणी हूँ हाँ तो दासा की डाणी में क्या समस्या होगी? दासा ईरानी का मान रिको मंडी तरह तरह मंडी शिखर में पड़ी है पहली सो पड़ी तो अपने अगर पूर्ति बनी हो रही है के मार तो खाली जमीन और खोसा अच्छा किसाना मंडी में फायदो है कि मंडी सु क्या क्यों कोई फायदा वाली बात कोई नहीं फायदा ना मंडी पड़ी ना बाहर फायदा पूछा क्यों कोई नहीं है तो घाटालो सो तो है लोगों की जमीन खोसनी है। अच्छा लोगों की जमीन पर कब्जो करना एक टाइप से। अच्छा आए थे आपत्ति दे रहे हो आपत्ति नहीं लेना मतलब मानने लाजा के करो लाता नहीं आप तो मांगी तो है वह तारीख दी है भाई 24 तारीख तक आपत्ति दे दो तो इतने 24 बाद में कहले आपत्तियां वास्ते लगा दो जना तो पता लगाई ना तो फिर उपाय भी क्यों तो फिर कोई यार मान लो फांसी पर चढ़ाई दी के उपाय है। अब आंदोलन बड़ा आंदोलन उसी अच्छा जब उस आंदोलन हुई और की तो सरकार कह रही है कि वो जो मास्टर प्लान है वो तो लोक कल्याण के लिए बनेड़ो है तो लोक कल्याण हो सी सु विकास हो सी सु जमी का पिस्सा जगह यहीं पर पिटगा वो फायदो थान कौन दिख रहा है मान तो फायदा मान तो काटो दी रही है हमारी तो बाप दादा को जो जोगाड़ वो सो जा रही है पूछते नहीं जो जोगाड़ पुरुषों को वो सो क्यों जा रही है भारत के फायदे हुए अब फायदा सरकार का कौन सो है भाई जान भाई जी थे के कैसे हो ये तो क्या नुकसान है ऐसा मांगे तो यूं
फायदो कोई फायदो को नहीं। थारो कौन सो गाँव है? दासा ही रहने सर दासा की ढाणी कंवरपुरा का ही ढाणी है। चालीमेर का आ रही है, सब लोग आ रहे हैं। ज्यादा दासा की ढाणी कंवर। दासा रहने तो सिख जिला में मने हुई अच्छा पहले से। हाँ अब दासा की ढाणी में कितना आदमी प्रभावित हो रहे हैं, थारी नजर में क्या है? मेरी नजर में है 500-400 आदमी तो है और कहीं। 500-400 आदमी प्रभावित ही है। हाँ और टोटल जनसंख्या कितनी है? टोटल है 4,000-5,000 आता है। अच्छा हाँ घटो आया दासा की रानी दासा की ढाणी में बता रहे हैं 500 आदमी प्रभावित हो रहे हैं आराम से ज्यादा। आंतनी वो अंदाजो कौन लगे कितना प्रभावित हो रहे हैं? अंदाजा तो ये है कि एक एक आदमी ने देखो गिनेड़ा को नहीं, लेकिन अंदाज मेरा है 500 को नहीं ज्यादा ही। 500 घर मान लो 500। हाँ घर है। तो आपत्ति निस्तारण को लेकर जो बात कही गई, जो करी गई, उसमें जो निकल कर सामने आया है वो आपके सामने है। इस एपिसोड में हम इतना ही कहेंगे कि मास्टर प्लान 2041 को लेकर चारों तरफ से जो विरोध प्रदर्शन है, जो आपत्तियां हैं, वो नगर परिषद में भी पहुंच रही है। क्या इन आपत्तियों का समय पर निस्तारण होगा? क्या इन आपत्तियों के आधार पर अगर मास्टर प्लान का विरोध हो रहा है तो मास्टर प्लान रिवर्ट होगा, ये मास्टर प्लान रिकॉल होगा? जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद कृषि कानून वापस लिए गए थे, सरकार क्या कुछ करेगी, क्या कुछ नहीं? फिलहाल इस एपिसोड में तो इस सवाल पर इतना ही कहेंगे कि ये भविष्य के गर्भ में है। दीजिए इजाजत, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। जोहार।